वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई टाटा नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का रिव्यू, ट्रैफिक में गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएं, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेस्ट कौन। It has all the features, plus it is great value for money। 1.5 लीटर इंजन है पेट्रोल का और 102 bhp निकालता है। 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज जावा है। टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल एसयूवी नेक्सॉन को नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है। क्या ये अपडेट सिर्फ कॉस्मेटिक है या फिर कुछ मीनिंगफुल चेंजेस भी इस गाड़ी में किए गए हैं? ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। नेक्सॉन टाटा मोटर्स का वो बेबी है जो सबसे ज्यादा होनहार है, या यूं कहे कि अपनी क्लास में टॉपर है। 2017 में टाटा नेक्सॉन पहली बार लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अब तक 2020 में इसको एक मेजर फेसलिफ्ट मिला और अब फाइनली 2023 में कंपनी एक और अपडेटेड नेक्सॉन यानी एक और अपडेटेड फेसलिफ्ट नेक्सॉन के साथ हाजिर है। बुकिंग्स इसकी 4 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं। 14 सितंबर को नेक्सॉन आइस का लॉन्च होगा। नेक्सॉन आइस के साथ साथ नेक्सॉन ईवी का भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अगर आप सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में देखेंगे तो टाटा नेक्सॉन नंबर 1 एसयूवी है वॉल्यूम्स के हिसाब से। FY22 के सेल्स नंबर्स देखें या FY23 के सेल्स नंबर्स देखें, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी रही और FY23 में तो 2.25 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए टाटा नेक्सॉन ने। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी टाटा मोटर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एसयूवी पोर्टफोलियो के हिसाब से। कंपनी अब इसको नए अपडेट्स, नए लुक्स और नए फीचर्स के साथ लेकर आई है। एक्सटीरियर्स की बात करें तो इसका जो फ्रंट लुक है या ओवरऑल डिजाइन है वो कंप्लीटली न्यू है, रिफ्रेश्ड है। बोनेट तो ऑल टुगेदर नया है ही, ये न्यू पीस है। इसके अलावा जो सामने की ये ब्लैक ग्रिल आपको दिखाई दे रही है, इसका साइज अब थोड़ा सा छोटा हो गया है और ये आपको इसमें डीआरएल्स मिल रहे हैं। डीआरएल्स इसको काफी स्टाइलिश लुक लेंड करते हैं। नीचे की तरफ जो ये प्लास्टिक सेटिंग आपको मिलती है, प्लास्टिक क्लेडिंग मिलती है, इसमें आपको रेडार सेंसर्स तो मिलते ही हैं। फ्रंट में कैमरा मिल रहा है। इसका डिजाइन भी कम्प्लीटली न्यू है। जो हेडलैम्प्स का सेटअप है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट आपको दिखाई देगा। पहले हेडलैम्प्स ऊपर होते थे, फॉग लैम्प्स नीचे। अब जो पूरा हेडलैम्प और फॉग लैम्प की यूनिट है वो नीचे की तरफ प्लेस की गई। ऊपर सिर्फ आपको डीआरएल्स कंपनी ने दिए हैं। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो कोई खास नोटिसेबल चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे। ऑल्दो जो साइड प्रोफाइल में आपको ये फेंडर्स दिख रहे हैं, जो ये ब्लैक स्टाइलिंग या ब्लैक क्लेडिंग मिल रही है वो भी पहले से डिफरेंट है। 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। डिजाइन इनका कम्प्लीटली न्यू है। लेकिन फ्रंट की ही तरह रेयर में काफी चेंजेस कंपनी ने किए हैं। रेयर प्रोफाइल में आपको नोटिसेबल चेंजेस दिखाई देंगे। अब ये फुल एलईडी बार आपको पीछे पूरी विड्थ पे दिखेगी, जो कि टेलगेट से लेकर साइड प्रोफाइल तक स्ट्रेच की गई है। रिवर्स लाइट अब बम्पर में आपको मिलती है। यहाँ पर ये रिवर्स लाइट मौजूद है। इनफैक्ट जो ये ब्लैक क्लैडिंग मौजूद है ये भी पहले के मुकाबले डिफरेंट है, न्यू है। रेडार सेंसर्स तो मिलते हैं ही। एक्सटेंडेड स्पॉइलर मिल रहा है जहाँ पर अंदर की तरफ वाइपर भी मौजूद है। अब क्योंकि इसकी डायमेंशंस सेम है तो आपको कोई चेंज इसके बूट साइज में नहीं मिलेगा। पहले जितना ही बूट साइज इसमें दिया गया है। डायमेंशन सेम है, सस्पेंशन सेम है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी 208 मिलीमीटर का पहले जितना ही है। लेकिन बाहर तो लुक चेंज किए ही गए हैं। अंदर आपको काफ़ी सारे अपडेट्स दिखाई देंगे इन टर्म्स ऑफ लुक्स, केबिन फील और फीचर्स। नई नेक्सॉन के इंटीरियर्स कंप्लीटली न्यू हैं, फिर चाहे वो डैशबोर्ड हो, फीचर्स हो, स्टीयरिंग ही क्यों ना हो। टॉप फीचर्स के हिसाब से जो चेंजेस नई नेक्सॉन में हैं उसमें सबसे बड़ा चेंज तो है कि आपको इसमें अब 2 स्क्रीन्स मिलती हैं, दोनों ही फुली डिजिटल हैं। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है नया। बीच में आपको ये स्टीयरिंग पर एक नया एलिमेंट दिखेगा जो है ब्लैक ग्लॉस फिनिश और ये टाटा मोटर्स का इल्यूमिनेटेड लोगो। साथ ही आपको स्टीयरिंग पर ये कुछ टच कंट्रोल्स मिलते हैं और छोटे छोटे कुछ टॉगल बटन्स भी दिए गए हैं दोनों स्क्रीन्स को ऑपरेट करने के लिए।
स्क्रीन के नीचे देखेंगे तो जो एसी वेंट्स है इनका साइज अब थोड़ा छोटा है, ये स्लिम है पहले के मुकाबले, एंगुलर है। और एक और चीज़ है, अगर आप एसी वेंट्स के थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे और इस सेंट्रल कंसोल पे नजर डालेंगे तो ये आपको थोड़ा प्रीमियम लुक लेंड करेगा। ब्लैक ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी अप मार्केट लगती है या फिर एग्जिस्टिंग नेक्सॉन से ज़्यादा प्रीमियम लगती है। यूजुअली इस तरीके की स्टाइलिंग आपको थोड़ी लग्जरी गाड़ियों में मिलती है। टच बटन्स ज़्यादा हैं, फिजिकल स्विच अब ना के बराबर है। नई नेक्सॉन में फिजिकल स्विच के मामले में या बटन्स के मामले में आपको ये 2 टॉगल बटन्स मिलते हैं जिसके जरिए आप लोअर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं या टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ये पूरा टच सेटअप दिया गया है। ये एक रोटरी नॉब है ड्राइव मोड्स के लिए, ये 2 ही फिजिकल बटन्स आपको इसमें मिलेंगे, बाकी सारे टच कंट्रोल दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड अब आपको नई नेक्सॉन में मिलता है। एक चीज़ और, वेरिएंट टू वेरिएंट फीचर्स डिफर करेंगे बट टॉप स्पेक की बात करें तो आपको एयर प्यूरीफायर मिलता है, वायरलेस चार्जर मिलता है, पहले के मुकाबले ज़्यादा वॉइस कमांड इसमें मौजूद है। सनरूफ ओपन करने के लिए भी आप वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खास बात और है, पहले आपको नेक्सॉन में सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट मिलती थी, लेकिन अब को ड्राइवर सीट के लिए भी हाइट एडजस्टमेंट नई नेक्सॉन को दी गई है। लेदर अपॉलिस्ट्री नहीं है, पहले की तरह स्पेस है, सीट्स कंफर्टेबल है। एक बार आपको इसका रिवर्स कैमरा भी दिखाते हैं जो कि काफ़ी क्लियर है। अब आप देखिए, ये रिवर्स कैमरा है और क्लैरिटी देखिए आप कैमरे की। इनफैक्ट आपको कंप्लीट व्यू मिलता है 2D के साथ, 3D भी, सब एंगल्स के साथ। तो 360 डिग्री कैमरा तो इसमें है ही, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि क्लैरिटी बहुत अच्छी है और यूजेबल कैमरा नेक्सॉन में आपको मिलता है। टाटा नेक्सॉन के सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहा है वो है इसकी सेफ्टी। 2018 में टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल एनकैप 5 स्टार रेटिंग मिली और एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी की वजह से कंज्यूमर्स ने इसको खरीदा या फिर नेक्सॉन को पसंद किया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग फीचर था। अब जो सेफ्टी बार है नेक्सॉन की वो कंपनी ने और रेज कर दी है क्योंकि इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ESP, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, 3 पॉइंट रेयर सीट बेल्ट ये एज स्टैंडर्ड नई नेक्सॉन में मिलेंगे। गाड़ी के अंदर आप देखेंगे ई कॉल और बी कॉल का स्विच भी आपको दिखाई देगा। ई कॉल यानी इमरजेंसी कॉल, बी कॉल यानी ब्रेकडाउन कॉल। अब बात करें अगर पावर ट्रेन चॉइसेस की, तो पावर ट्रेन में कोई बदलाव कंपनी ने नेक्सॉन के नहीं किए हैं। पहले की ही तरह ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है और 1500 सीसी डीजल इंजन के साथ आती है। जो वेरिएंट हमारे पास फिलहाल है ये 1500 सीसी डीजल इंजन है। पहले आपको नेक्सॉन X, XE, XM जैसे नेम्स के साथ मिलती थी, लेकिन अब पंच जैसे वेरिएंट्स नेम आपको इसमें मिलेंगे। अब जो नेक्सॉन है वो क्रिएटिव, स्मार्ट, प्योर, फियरलेस इन 4 नॉमेनक्लेचर के साथ मिलेगी 11 अलग अलग वेरिएंट्स में। वेरिएंट्स डिफर करेंगे फीचर्स के हिसाब से। तो सबसे पहले तो रिवीजन कर लेते हैं इंजन पावर और गियरबॉक्स चॉइसेस का। तो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल में आपको जो पावर मिलती है वो 120 HP की है, टॉर्क मिलता है 170 Nm का और इस इंजन को पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ। वहीं जो 1500 सीसी का डीजल इंजन है उसमें आपको 115 HP की पावर मिलती है, 165 Nm का टॉर्क और पहले की तरह पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ। ड्राइवेबिलिटी परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स है। हाईवे पर चलाएं इसे आप या सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में चलाएं, आप रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस महसूस करेंगे। हाईवेज पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा स्टेबल ये परफॉर्म करती है, फिर चाहे वो कॉर्नर्स हों या स्ट्रेट रोड्स हों, सिटी टू सिटी या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशन में भी आप इजी ड्राइविंग महसूस करेंगे, इसलिए क्योंकि इसका क्लच जो है वो काफ़ी लाइट है। सस्पेंशन सेटअप इसका काफ़ी अच्छा है, इसीलिए बम्प्स ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब करता है इसका सस्पेंशन। ओवरऑल अगर आपको नेक्सॉन का पेट्रोल डीजल में से कोई ऐसा वेरिएंट चुनना हो जिसकी परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग हो, फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर हो, तो आप टाटा नेक्सॉन डीजल को पिक कर सकते हैं। फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के अनाउंसमेंट तो लॉन्च के साथ ही होगी, बट एक्सपेक्टेड है 8 से 15 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग रह सकती है। कंपटीशन तो काफ़ी इंटेंस है इसके सेगमेंट में और लिस्ट भी इसलिए कॉम्पिटिटर्स की काफ़ी लंबी है क्योंकि महिंद्रा
XUV 300, Kia Sonet, Hyundai Venue, Maruti Brezza, Maruti Fronx, रेनो काइगर। तो काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि अपने सेगमेंट में ये लीडर है और इन अपग्रेड्स के साथ पूरी एक्सपेक्टेशंस है कि ये अपनी लीडरशिप को बनाए रखेगी। टाटा नेक्सॉन पहले से ही अपने सेगमेंट में सुपर हिट थी और अब इन एडिशंस के साथ पूरी एक्सपेक्टेशंस है कि ये अपने मार्केट शेयर को और एनहांस कर पाएगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का कंप्लीट रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइकॉनिक बाइक बुलेट 350 को नए लुक, फील, फीचर्स और इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। लेकिन क्या बुलेट 350 में पहले जैसा चार्म बाकी है? साथ ही क्या इसमें वो धक धक साउंड भी आपको अभी मिलती है? ये सब बातें जानने के लिए देखिए इसका रिव्यू। हम आए हैं चेन्नई में रॉयल एनफील्ड के वल्लम वडगल प्लांट पे। ये 2017 में ये प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था और आज यहाँ पे बुलेट 350 का नया वर्जन रोल आउट हो रहा है। दिस इज़ द वन विद द न्यू J सीरीज इंजन। तो आइए देखते हैं क्या खास बात है इस नए बुलेट 350 की। तो ये है मोटरसाइकिल रियल वर्ल्ड में। पहले चालू करते हैं डिज़ाइन के बारे में बात करके। जो हेडलाइट है अभी उसमें कम्प्लीटली फ्लैट प्रोफाइल दिया है। अगर पुरानी आपको स्टैंडर्ड या फिर बुलेट 350 याद हो तो उसमें एक हल्का सा कर्वेचर था हेडलाइट को। दैट हैज़ मेड वे फॉर दिस मोर फ्लैट डिज़ाइन। लेकिन ये जो बीक है वो आपको अभी भी मिलती है। द क्लासिक टाइगर आइज़ जो एक सिग्नेचर एलिमेंट है बुलेट 350 के लिए, वो भी आपको यहाँ मिलती है। एंड देन द अदर सिग्नेचर एलिमेंट इज़ द टीयर ड्रॉप टैंक। थोड़ा क्लासिक 350 की तरह ही है ये, लेकिन इट्स द बैज एंड द पिन स्ट्राइपिंग दैट सेट्स अपार्ट द बुलेट 350। अगर हम यहाँ कंसोल की बात करें तो कंसोल पे अभी क्लासिक 350 की तरह ही एक कॉम्बिनेशन है ऑफ द स्पीडोमीटर विच इज़ एन एनालॉग क्लॉक, एंड देन यू ऑल्सो गेट अ डिजिटल डिस्प्ले जहाँ पे आपको फ्यूल, ट्रिप कंप्यूटर, ये सब के रीडआउट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे इस गाड़ी पे ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम जो है वो नहीं है अवेलेबल, बट लाइक आई सेड ये जो पूरी सिस्टम है दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द क्लासिक 350। तो अगर आपको ट्रिपर नेविगेशन एक्सेसरी चाहिए तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। सो दी अदर कॉमन एलिमेंट्स जो J सीरीज़ मोटरसाइकिल्स पे हमने देखे हैं लाइक द मीटियोर और द क्लासिक 350, दोज आर दीज न्यू हैंडल बार्स। उसको एक कर्वेशियस डिज़ाइन है, तो कंपेयर टू द प्रीवियस स्टैंडर्ड और द बुलेट 350 ये एक अलग सा ग्रिप का डिज़ाइन है, अलग सा स्विच गियर का डिज़ाइन है, विच लाइक आई सेड वी हैव सीन ऑन दी अदर J सीरीज़ मॉडल्स। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था बुलेट 350 का, दैट वाज द डिज़ाइन ऑफ द सीट। बहुत बॉक्सी रियर सेक्शन था एंड देन यू हैड दिस ब्रॉड सेक्शन एट द फ्रंट। सो दैट हैज़ सॉर्ट ऑफ बीन रिटेन्ड विद द न्यू मोटरसाइकिल एज वेल। लेकिन जो पीछे का जो बॉक्सी एंड था उसकी जगह पे अभी एक ज़्यादा कर्वेशियस डिज़ाइन आया है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट्स अबाउट पिलियन कम्फर्ट जो रॉयल एनफील्ड को बहुत सालों से मिल रहे थे अबाउट दैट बॉक्सी सीट। तो दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड विद दिस न्यू सीट कुशनिंग एंड द न्यू सीट डिज़ाइन। जो कुशनिंग है दैट इज़ ऑल्सो ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट लेवल। थोड़ा सा फर्म कुशनिंग है कंपेयर टू दी आउटगोइंग बुलेट 350। अब अगर टेल की बात करें, ये वाला जो डिज़ाइन है दैट इज़ अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ये क्लासिक 350 की तरह अब आपको यहाँ पे राउंड टेल लाइट मिलता है। जो बुलेट 350 का एक सिग्नेचर एलिमेंट था दैट वाज द हॉरिजॉन्टल टेल लाइट, दैट हैज़ बीन गिवन द मिस। उसकी जगह पे ये राउंड टेल लाइट अब आया है। सो दिस इज़ अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल डिज़ाइन। आपको इसके बारे में क्या लगता है डेफिनेटली हमें बोलिएगा। नाउ द हार्ट ऑफ द मैटर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपग्रेड है इस गाड़ी का, द न्यू engine. So this is the J series engine. This puts out around 20 PS of power and जो 350 cc का engine है, हमें ये engine बाकी गाड़ियों में भी हमने सैम्पल किया है like the classic 350 या फिर Meteor 350, Hunter 350 as well. So state of tune जो है इस engine का
काफ़ी सिमिलर है टू द क्लासिक 350 और जो ओवरऑल एक स्मूथनेस है इस इंजन की, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू सेट अपार्ट द न्यू बुलेट 350। अभी हाल ही में उन्होंने उसको बुलेट 350 को विद द UCE इंजन, उसको भी उन्होंने BS6 फेज 2 कंप्लाइंट बना दिया था, E20 कंप्लाइंट बना दिया था, एंड ऑफ कोर्स दिस न्यू इंजन इज आल्सो E20 कंप्लाइंट. So all of that is all the niceties of the new platform now find their way onto the new Bullet 350 as well. वैसे ही जो शैसी है that also comes from the classic 350. Obviously थोड़े बहुत छोटे मोटे modifications होंगे for the riding posture etc. But the main chassis itself remains similar. तो क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में, हमें बोलिएगा. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल. इस बुलेट 350 के ऊपर रॉयल एनफील्ड का जो पूरा एम्पायर है वो बेस्ड है. दिस इज़ द मोटरसाइकिल दैट ब्रॉट देम बैक एंड now it is available in an all new avatar. So like I said, let us know what do you think about the new Bullet 350. हर रोज जब आप अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं तो ट्रैफिक से जूझना एक आम बात है हम सबके लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इन ट्रैफिक कंडीशंस में भी आप अपनी गाड़ी के माइलेज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. आज टिप ऑफ द वीक में कुछ खास टिप्स हम आपको बताएंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी गाड़ी की माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा सकते हैं. माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं. सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा. 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें. ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें. 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें. एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें. इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है. अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती. इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है. टायर का एयर प्रेशर सही रखें. टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है. आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है. गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है. ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं. इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है. ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं. हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें. इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी. आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का. ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू बताएंगे कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेस्ट कौन. साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं. उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं. हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं. टूटू जी, स्वागत है आपका. पहला सवाल संध्या शेखर ने भेजा है. ये एक मिड साइज एसयूवी खरीदना चाहती हैं जिसमें फीचर्स भी अच्छे हों और वैल्यू फॉर मनी हो, लेकिन इस सेगमेंट में चॉइसेस इतनी सारी हैं कि इनको कंफ्यूजन बहुत हो रहा है. मारुति ब्रेजा, XUV 300, मैग्नाइट, वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन, अर्बन क्रूजर सभी इनको ठीक लग रही हैं, लेकिन बेस्ट कौन सी रहेगी? संध्या जी, आपने तो पूरी रामायण सुना दी एसयूवीज की सिलेक्शन करने के लिए. और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि गाड़ी आपने चलानी है या आपने बैठना है उसमें. तो जो तो चलानी है तब तो फ्रॉम द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, और जो पीछे बैठ के जाना है तो देन यू नीड अ कार विच इज स्पेशियस एट द बैक. तो मैं आपको ब्रेजा के बारे में बता देता हूं, जो आई थिंक इट हैज़ ऑल द फीचर्स, प्लस इट इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. 1.5 लीटर इंजन है पेट्रोल का और 102 bhp निकालता है. 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज की दावा है. एंड नाउ अब सेफ्टी फीचर्स के साथ तो सारी गाड़ियां लोडेड आती हैं, तो इसके अंदर भी वैसी सारी लोडिंग है. साथ साथ आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है. और जो आप गाड़ी ज़्यादा चला रहे हैं बिटवीन से 3 to 5,000 किलोमीटर इन अ मंथ, देन यू कैन थिंक दैट ऑफ द ऑप्शन ऑफ CNG. अदरवाइज फालतू पैसे खर्च कर वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है. और प्राइस इसकी शुरू होती है 8.29 से हो जाती है 14 लाख तक, विद ऑफ कोर्स मारुति आफ्टर सेल सर्विस एश्योरेंस पैन इंडिया. अगला क्वेश्चन है सुबेश बरीक का.
कटक से इन्होंने सवाल भेजा है, हीरो मैस्ट्रो 125, होंडा एक्टिवा 125, दोनों स्कूटर इनको समझ में आ रहे हैं, लेकिन जानना चाहते हैं माइलेज के हिसाब से दोनों में से बेस्ट कौन है। साथ ही इनका सवाल ये भी है कि हीरो मैस्ट्रो की फाइबर बॉडी है, होंडा एक्टिवा की मेटेलिक बॉडी है, दोनों में से कौन सी बॉडी स्कूटर के लिए लॉन्गर टर्म में बेहतर रहेगी। सुबेश जी, विदाउट अ डाउट होंडा एक्टिवा अभी तक लीडर है इसमें और वो रहेगा। आज 15 साल से चल रहा है लीडर ही और अभी भी लीडर है। तो इसके अंदर ही वो नए नए इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। अब जो नया अभी लॉन्च हुआ है उसके अंदर साथ साथ उन्होंने इग्निशन की भी दे दी है, जैसे गाड़ियों की होती है। आप अपने स्कूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप इजीली आपको मिल भी जाएगा जहां पार्किंग में खड़ा है। और 125 सीसी के साथ 8 bhp निकालता है। 40 to 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 81,000 से जाती है 90,000 तक। और आज तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कंज्यूमर की तरफ से जिसके साथ हम कोई हाईलाइट कर सकें इसकी कोई खामी हो। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।